हेलो दोस्तों, आपका आदर्श ऑनलाइन स्टडी हेल्प के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको 21 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल जाएँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। भारत को नौवें निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोई शिकागो एरोस्पेस कंपनी से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह विमान भारतीय सेना के लिए बॉर्डर पर निगरानी के लिए यूज़ किया जाएगा और भारत को मिलने वाला नौवां विमान बोई शिकागो एरोस्पेस कंपनी से है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। किस देश की अदालत ने आतंकी चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है? तो किस देश ने हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाकिस्तान ने। तो अदालत ने हाफिज सईद को आतंकी वित्त पोषित टेरर फंडिंग से संबंधित 2 मामलों में सज़ा सुनाई है। हाफिज सईद के साथ इकबाल और अब्दुल रहमान मिक्की और याहिया महजिद को भी सज़ा सुनाई है और 1.1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन दो को देखने से पहले पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व क्रिकेटर इमरान खान, और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 को। सरकार को विवादों से विश्वास स्कीम के तहत कितने रुपए राशि प्रदान हुई है? मतलब कि सरकार को विवादों से विश्वास स्कीम के तहत कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 72,480 करोड़ रुपए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र सरकार को 45,855 मामलों में विवादों से विश्वास नामक प्रत्यक्ष एक विवाद समाधान योजना के माध्यम से 72,480 करोड़ रुपए राशि हासिल हो चुकी हैं और इन मामलों में आयकर विभाग द्वारा मांग की गई कुल राशि लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य के सहमति को अनिवार्य कर दिया है? मतलब कि किस मामले में केंद्र सरकार की सहमति राज्य के मामले में अनिवार्य कर दिया है? तो किस मामले कर दिया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीबीआई क्षेत्र में। तो सीबीआई क्षेत्र में अनुमति जारी कर दे राज्य के संबंध में, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। सरकार की सहमति के अधिकार क्षेत्र में सीबीआई जांच के लिए अनिवार्य है और क्योंकि यह संघवाद के सिद्धांत के अनुरूप है और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को किसी राज्य की सहमति के बिना उस राज्य में एजेंसी सीबीआई अधिकार क्षेत्र विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसका अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसके सीबीआई से बात है, तो सीबीआई से इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। क्या सीबीआई से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं? तो सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। गठन कब हुआ था सीबीआई का? 1941 में। और सीबीआई अधिकार क्षेत्र किसके में आती है? सीबीआई अधिकार क्षेत्र भारत सरकार के अंतर्गत में आती है। तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में मुख्यालय है। कार्यपालक कौन होते हैं इसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हाल ही में किसने शपथ ली है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जीतनराम मांझी ने शपथ ली है। तो राज्यपाल ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधानसभा के सदस्य जीतनराम मांझी को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर 23 से 24 नवंबर तक उनके अध्यक्ष पद का कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया है। तो देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं 23 से 24 नवंबर तक के लिए अध्यक्ष पद के लिए कार्यरत किए गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि इस बिहार राज्य से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो बिहार के राज्यपाल हैं, राज्यपाल को गवर्नर भी कह देते हैं। तो राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और जनसंख्या कितनी है बिहार की? 99.02 बिलियन।
जो 2012 के अनुसार है। तो राजधानी क्या है बिहार की? पटना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर किस राज्य ने मातृत्व मातृत्व योजना घोषित की है? घोषणा की है, मतलब मातृत्व पोषण योजना की घोषणा की है। तो किस राज्य ने की है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान ने। तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा की है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं को दूसरी संतान के अवसर पर भी वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया। मतलब कि जो महिलाओं को दूसरी संतान होगी उसको भी अब वित्तीय सहायता देने का फैसला किया राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो दूसरी संतान पर महिला को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से महिला को दी जाएगी। तो राजस्थान से डाल लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में है श्री अशोक गहलोत। गवर्नर या राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर और जनसंख्या राजस्थान की वर्तमान में 6,84,48,437 वर्तमान में जनसंख्या है। तो राजभाषा क्या है राजस्थान की? राजभाषा है हिंदी और ब्रजभाषा। गठन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट, हर राज्य का आपको ध्यान रखना, और मैं बताता भी चलूँगा आपको हर राज्य का गठन दिवस। तो राजस्थान का राज्य गठन दिवस है 1 नवंबर 1956 को। तो ये बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है और किसी भी राज्य का पूछ लेता है। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन को। विश्व शौचालय दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस शौचालय और स्वच्छता के बिना जीवन बिताने वाले 4.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत 2001 से विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी और इसे साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। तो देखते हैं। और हाँ, इसकी शौचालय की विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या है? सशक्त स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। मतलब सशक्त स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन इसकी वर्तमान में अब थीम बनाई गई है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। किस वैक्सीन निर्माताओं ने दावा किया है कि किस वैक्सीन निर्माता ने दावा किया है कि इसकी कोविड वैक्सीन 95% प्रभावी है? मतलब किस कोविड-19 वैक्सीन निर्माता ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 95% प्रभावी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइजर कंपनी ने। फाइजर कंपनी बता देते हैं कहाँ की कंपनी है। कोरोना वायरस के मरीजों पर इसका अंतिम चरण के परीक्षण के बाद कोविड वैक्सीन 95% प्रभावी पाई गई है और इस कोरोना वैक्सीन का अमेरिका सहित अन्य देशों के करीब 44,000 लोगों पर परीक्षण किया गया। तो यह कंपनी फाइजर कंपनी है अमेरिका की और वर्तमान में 44,000 लोगों पर इसके तीसरे चरण में परीक्षण किया गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस राज्य में मास्क न पहनने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो किस राज्य में मास्क न पहनने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने पर पहले 500 रुपये का जुर्माना था और उसे बढ़ाकर अब 2,000 रुपये करने का फैसला लिया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली वासियों द्वारा मास्क लगाने के लिए बरती जाने वाली लापरवाही को ध्यान में रखते हुए 19 नवंबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है। तो दिल्ली से इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल, वर्तमान में राजधानी नई दिल्ली और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और राजभाषा क्या है? हिंदी राजभाषा है दिल्ली की। और अतिरिक्त क्या बोली जाती है दिल्ली में? अतिरिक्त भाषा क्या बोली जाती है? पंजाबी और उर्दू बोली जाती हैं। दिल्ली के चारों कोने में स्थित ऐतिहासिक धरोहर, इससे भी यहाँ पॉइंट बन सकते हैं। ऊपर में स्थित है
वह वाही मंदिर, और बाएं में मंदिर है इंडिया, बाएं में स्थित है इंडिया गेट, और दाएं में स्थित है हुमायूं का मकबरा, और नीचे नीचे स्थित है दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर, जैसे कि ऐसा ही है। तो ऊपर है वाही मंदिर, और दाएं में है बाएं में है हमारा क्या नाम है इंडिया गेट, और दाएं में हुमायूं का मकबरा, और नीचे है अक्षरधाम मंदिर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 2020 में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। मतलब किस देश की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 2020 में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यांमार में। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, म्यांमार की नेता आगा सांसू की सत्तारूढ़ पार्टी ने 396 सीटों में से हासिल की हैं, 396 सीट हासिल की हैं। पार्टी ने म्यांमार के निचले सदन पाइथू हाउटुआ में 258 सीट, और ऊपरी सदन अम्योथा हाउटुआ में 138 सीट हासिल की हैं। और इस पार्टी ने आम चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए केवल 322 सीट ही चाहिए थी। मतलब कि इस पार्टी को बहुमत हासिल करने के 322 सीट आवश्यकता थी। तो देखते हैं इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं म्यांमार से। म्यांमार की राजधानी नायपीडा, और राजधानी बिनमिंता, मतलब राष्ट्रपति वर्तमान में बिनमिंता। मुद्रा है कियाट, और राज्य सलाहकार कौन है, आगा सांसूकी। तो वर्तमान में राज्य सलाहकार है आगा सांसूकी। तो देखते हैं, मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था, इसका काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया था, तो मैं बताता हूँ कि क्या आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण गोपाल कृष्ण को। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण RBIH की स्थापना की थी और घोषणा की थी, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण प्रोत्साहन को देने के लिए तेजी से नवोन्मेषण वर्तमान में वातावरण का सृजन करना है। और स्थापना मतलब RBI की स्थापना कब हुई थी। RBI से बात है तो RBI से बात है तो इसके RBI से देख लेते क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसको 85 वर्ष हो चुके हैं। गवर्नर कौन है इसके वर्तमान में, शक्तिकांत दास। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। देखते हैं जो आज आपके लिए क्वेश्चन लाए, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, जिसके 4 ऑप्शन हैं, 4 में से एक सही है। तो किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप शुरू किया है। तो किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप मेरी वीडियो को अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर दें, ताकि यह जानकारी और लोगों को ही और स्टूडेंट को भी पता चल सके। और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चलते कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं। तो वीडियो यहीं तक लास्ट होगी। धन्यवाद। जय हिंद।